हेलो स्टूडेंट, हम जो पढ़े थे जब स्टार्ट किए थे तो उसमें स्टार्ट किए थे दो चर वाले रेखिक समीकरण, जिसमें पहला केस पढ़े थे जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण का हल अद्वितीय होता है। और कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। समीकरण का हल अद्वितीय होगा और समीकरण का निकाय जो होता है वो संगत होता है, जिसमें हम 4 सवाल करवाए थे। और अब जो हम पढ़ेंगे तो दूसरा केस पढ़ेंगे जब दो रेखाएं समांतर हो। जब दो रेखाएं समांतर हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब दो रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा। तो इसका कंडीशन क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो चलिए हम देखते हैं जब दो रेखाएं समांतर हो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, जब दोनों रेखाएं समांतर, जब दो रेखाएं समानांतर हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का निकाय समीकरण का निकाय संगत होगा, असंगत होगा, असंगत। अब देखो, जब दो रेखाएं, एक रेखा ये है, इधर है, एक रेखा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, मतलब एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। दो रेखा है एक दूसरे के समानांतर, कहीं पे जाके नहीं कट रही है। नहीं कट रही है तो कुछ ना कुछ, यदि कटता तब तो कोई हल होता, यदि नहीं कट रहा है तो कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा। कहीं पे मिलेगा तब न संगत होगा, यदि नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो चलिए, और कंडीशन क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसके लिए हो गया, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया, कोई हल नहीं। तो अब देखिए इस पे हम क्या करते हैं, सवाल कराते हैं। तो इस पे हम क्या करें, एक सवाल हम कर रहे हैं जिसमें कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल है देखिए, तो कहता है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, p के किस मान के लिए। तो पहले p का कौन सा मान होगा, तो देखो p का कौन सा मान होगा, पहले हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे। a1 समीकरण कोई हल नहीं होने के लिए क्या है, कंडीशन ये है। तो पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लें। a1 बराबर कितना, x के गुना में है जो, वो a1 हो जाएगा 5। फिर b1 जो y के गुना में है p और c1 बराबर क्या है, 7 है। अब फिर क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, इस x के गुना में जो है ये 1, फिर b2 इस y के गुना में है जो है 2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -3। अब कह रहा है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो क्या कंडीशन ये हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए, तो a1 कितना है, 5/a2 कितना है, 1, b1 कितना है, p, b2 कितना है, 2 नॉट इक्वल टू c1 कितना है, 7 और c2 कितना, -3। ठीक,
अब देखिए, अब हम क्या करें, किस मान के लिए, p के किस मान के लिए, p का कौन सा मान होगा जो समीकरण का युग्म कोई हल नहीं है। अब क्या, समीकरण ये हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब समीकरण 3 लेंगे, समीकरण एक कितना, 5, ये और ये लो, 1 और 2 से लो, समीकरण 1 और 2 से ले, 5/1 बराबर p/2। तो क्रॉसिंग गुना करो, p गुना 1 कितना होगा, p बराबर 5 गुना 2 कितना हो गया, 10। तो p के 10 के लिए कोई हल, p का मान यदि 10 होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो ये हो गया, एक सवाल बना दिया। अब एक सवाल और बना रहे हैं। हम क्या किए, यहाँ पे तो एक सवाल ये बना दिए, समीकरण 1 और 2 ले लिए, समीकरण 1 एवं 2 से 5/1 बराबर p/2। अब क्रॉसिंग गुना कर रहे हैं, p गुना 1 p, 5 गुना 2 10। तो p का मान क्या हो गया, 10। तो एक सवाल ये बन गया। अब दूसरा सवाल हम क्या कर रहे हैं, तो k के किस मान के लिए इतना 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 का कोई हल नहीं होगा। कितना, 3x - y - 5 बराबर 0, 9x - 3y - k बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई हल नहीं, ये हम सबसे पहले ज्ञात करें। कोई हल नहीं, देख रहे हैं, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले हम ये लिख लिए। तो अब पहले हम क्या करें, समीकरण को लिख लेते हैं, दोनों समीकरण। 3x - y - 5 बराबर 0 है, एक 9x - 3y - k बराबर 0। अब यहाँ पे a1 x के गुना में जो है वो a1 हो जाएगा, फिर b1 जो y के गुना में है -1 c1 -5। फिर अब a2 जो इस x के गुना में हो जाएगा 9, b2 इस y के गुना में जो है -3 और c2 -k। अब क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होने के लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखो, a1/a2, a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, 9 है, बराबर b1 कितना, -1, b2 कितना, -3। ठीक, नॉट इक्वल टू कितना, c1 कितना, -5, c2 कितना, -k। ठीक, अब देखो, ये माइनस कट गया, फिर ये माइनस कट गया। अब 1, 2 एवं 3। अब कह रहा है चाहे 1 चाहे 3 लो, चाहे 2 चाहे 3, इसमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या, k का मान यहाँ से निकालना है, तो मेन चीज क्या है, थर्ड को तो लेना ही है, k का मान निकालना है। तो k का मान यदि निकालना है तो समीकरण 1 चाहे 3 लो और चाहे समीकरण 2 चाहे 3। 1 और 2 से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे k का मान निकलेगा नहीं, k का मान हमको थर्ड से ही निकलेगा। 1 चाहे 1 और 3 और चाहे 2 और 3 से निकलेगा। ठीक, अब समीकरण हम क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब ये भी कट जाएगा, 3 3 9, ये और ये। अब देखो, समीकरण 2 एवं 3, तो समीकरण 2 कितना, 1/3 नॉट इक्वल टू 5/k। अब क्या, क्रॉसिंग गुना कर दे, k गुना 1, k नॉट इक्वल टू 3 गुना 5 कितना, 15। अब देखो, 2 और 3 से ये आ गया। अब एक और कर सकते हैं, 1 एवं 3 से, 1 एवं 3 कितना, 1/3 नॉट इक्वल टू 5/k। फिर क्रॉसिंग गुना कर दिया, k गुना 1 k नॉट इक्वल टू 3 गुना 5 कितना, 15। दोनों में क्या हो गया, 15 ही आया, k का मान कितना आ गया, 15। तो इसी प्रकार से जो है इस पे ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो 1 मार्क का आराम से बन जाएगा इस पे। सब्जेक्टिव में तो 2 मार्क का आता है और 5 मार्क का आता है। तो ज्यादातर 2 मार्क में ही आता है इस टाइप से। इस पे
जो आता है 2 मार्क का ही आता है। इस पे क्या किया, जब 2 रेखाएं क्या हो समांतर हो तो इस पे 2 सवाल कराएं, और 2 सवाल हम क्या कल भी करेंगे, इसी पे 2 सवाल कल करेंगे। उसके बाद एक और पढ़ाएंगे जिसमें जब एक रेखा के सभी बिंदु क्या है दूसरी एक रेखा के सभी बिंदु दूसरी रेखा पे हो तो क्या होगा, संपाती होता है, और क्या हल क्या होता है, अनंत होता है या अनेक हल होता है। तो इसके बारे में हम कल देखते हैं। कल 2 सवाल करने के बाद जब यदि टाइम बचेगा तो हम कल 2 सवाल करवा देंगे। अब जो है ये सवाल बना दिए हैं, तो अब कल हम मिलते हैं फिर से। जब अच्छा क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो कमी दिखता है वो आप हम लोग बता सकते हैं, और कुछ भी सवाल पूछना हो तो इस पे कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं, तो हम अगले रोज हम करवा देंगे सवाल। और जो भी सवाल डॉट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम तब जवाब दे देंगे अगले रोज आके।